हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्मार्ट नॉलेज में आपका स्वागत है। मैं मतीउल्लाह चौधरी एडवोकेट आज फिर हाजिर हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है दोस्तों उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006। दोस्तों ये अध्याय 4 से हम लोग शुरू करेंगे दोस्तों। अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 और राजस्व मंडल या राजस्व परिषद से संबंधित है दोस्तों। उसको भी सीखेंगे, वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये अध्याय 4 में धाराएं दी गई है जो ज्यादा प्रयोग की जाती है दोस्तों। अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 भी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं अध्याय 4 में दोस्तों। अध्याय 4 में धारा 20 से लेकर धारा 28 तक का उल्लेख किया गया है दोस्तों। इसमें धारा 20 में दिया गया है, जैसे इसका जो अध्याय 4 है उसमें लिखा है सीमा और सीमा चिन्ह। इससे ही पता चलता है कि ये धारा में ये जो धाराएं हैं, धारा 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ये क्या बताती है दोस्तों। धारा 20 है सीमा का निर्धारण और सीमांकन। प्रत्येक राजस्व ग्रामों की सीमा होगी और ग्राम में समस्त गाटा की भी सीमा ये और सीमा चिन्ह द्वारा नियत और सीमांकित की जाएगी दोस्तों। तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे मैं ये एक उदाहरण के तौर पर मैं एक ये भूचित्र बनाया हूं, नक्शा। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, ये धारा 20 ये दर्शाता है कि ये जो ये नक्शे का है, नक्शा उसका और भी आकार हो सकता है। मैं एक आपको समझाने के लिए एक उदाहरण के तौर पे लिया हूं। तो ये जो बताता है सीमा का निर्धारण और सीमांकन प्रदेश राजस्व ग्रामों की सीमा होगी दोस्तों। ये सीमा है, ये जो चारों तरफ की है, ये सीमा के बारे में ये बताता है। फिर बताता है और ग्राम में समस्त गाटे की भी सीमा चिन्ह द्वारा नियत और सीमांकित की जाएगी दोस्तों। जैसे ये गाटा है, ये 1, 2, 3, 4, 5, इसकी भी मेड़े हैं, सीमा है, ये इसके बारे में बताता है दोस्तों। ये आपको समझ में आ गया होगा। धारा 21 में है सीमा चिन्ह का अनुरक्षण और मरम्मत करने का दायित्व दोस्तों। इसका मेन हेडिंग है सीमा चिन्ह का अनुरक्षण और मरम्मत करने का दायित्व किसको है। उसमें है अंदर की सीमा चिन्ह या मेड़ों का रख रखाव दोस्तों। ये जो गाटा है, आप कोई भी गाटा ले लीजिए, ये जो मेड़े हैं, मेड़े का रख रखाव की जिम्मेदारी काश्तकार की होगी। अगर ये काश्तकार की भूमि है तो ये अगल बगल के दोनों काश्तकारों की जिम्मेदारी होगी कि उसकी रख रखाव करें। अगर जमीन जैसे दोस्तों ये चारागाह है, ये तालाब है, या अगर चकमार्ग है, अगर वो टूट जाता है तो उसकी जिम्मेदारी, उसकी मरम्मत करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होगी दोस्तों। ये बात आपको समझ आ गया। इसी से आपको समझ में आएगा दोस्तों। आप ऐसे पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं दोस्तों। ये दोनों क्लियर हो गया, धारा 20 और 21। धारा 22 सीमा चिन्ह को नष्ट आदि किया जाना दोस्तों। यही सीमा चिन्ह है, वो चाहे पूरे गांव की सीमा चिन्ह हो या एक प्लॉट या एक खेत की सीमा चिन्ह हो, इसके बारे में बताता है ये धारा 21 में। तो धारा 21 में दोस्तों कहता है कि दायित्व है कि रख रखाव जो होगा ये काश्तकार की होगी। अगर वो ग्राम समाज की भूमि है तो वो ग्राम पंचायत की होगी दोस्तों। 22 में है सीमा चिन्ह को नष्ट आदि किया जाना। अगर सीमा चिन्ह को अगर नष्ट किया जाता है तो विधि विरुद्ध विधि पूर्वक निर्मित किसी सीमा चिन्ह को नष्ट किया जाए या हटाया जाए या क्षति पहुंचाया जाए तो लेखपाल मामले की रिपोर्ट नायब तहसीलदार को तत्काल देने के लिए बाध्य होगा दोस्तों। इसके लिए अगर कोई नष्ट करता है तो लेखपाल रिपोर्ट नायब तहसीलदार को देगा। नायब तहसीलदार उसके जांच उपरांत जो भी होगा विधि उसके अनुसार वो कार्यवाही करेगा दोस्तों। तो ये 22 में ये कहा गया है। 23 है सीमा चिन्ह का निर्माण, मरम्मत या नवीनीकरण
करने की अपेक्षा करने की शक्ति। ये 23 कहता है दोस्तों सीमा चिन्ह का, अगर जमीन ये काश्तकार की, जैसे मान लो ये है काश्तकार की है 23 में, अगर वो टूट जाती है, अगर वो मरम्मत नहीं करवाता है, या अगर चकमार्ग या अगर चारागाह तालाब आप जो भी अगर ग्राम पंचायत की भूमि है अगर वो टूट जाती है, अगर नहीं कराते हैं तो नायब तहसीलदार उसको उसको खर्च लगा करके उसका नवीनीकरण, उसका मरम्मत कराएगा, और मरम्मत कराने के बाद काश्तकार या ग्राम पंचायत से वो जो खर्च लगेगा वो वसूल करेगा। दोस्तों ये 23 में ये बताया गया है, धारा 23 में इसी के बारे में बताता है, सारी मामला इसी के इर्द गिर्द में ये धाराएं कहती है। दोस्तों अब अगर मान लो अगर नायब तहसीलदार ने अगर इसको मरम्मत कराया है तो ये कहा गया है कि खर्च वसूल करेगा काश्तकार से या ग्राम पंचायत से। तो कैसे वसूल करेगा दोस्तों, इसकी भी प्रक्रिया है। जैसे लगान वसूला जाता है, मांग पत्र के जरिए, रसीद के जरिए आपको भेजा जाएगा कि इतना खर्च लगा है, इतना लेगा। जैसे लगान वसूला जाता है इसी तरीके से जो खर्चा लगेगा वो वसूला जाएगा। दोस्तों ये 23 कहता है। 24 जो है दोस्तों ये ज्यादा प्रयोग होने वाली धाराएं हैं दोस्तों। तो इसका है सीमा संबंधी विवाद। दोस्तों अगर किसी काश्तकार का अगर नक्शे में या खतौनी में रकबा है, वो कब्जा नहीं रहता है, अगल बगल के लोग उसको मेड़े तोड़ देते हैं, उसको जो ये सीमा चिन्ह है उसको तोड़ देते हैं, अपने में मिला लेते हैं दोस्तों, तो वो व्यक्ति उप जिला अधिकारी महोदय के यहाँ धारा 24 उप धारा 1 में वो प्रार्थना पत्र देता है दोस्तों कि महोदय हमारा अगल बगल के काश्तकारों ने हमारा मेड़ तोड़ दिया है, शिकस्त हो गई है, न्यायहित में मुझे खतौनी और नक्शे के अनुसार हमारी भूमि को सीमांकन कराकर मुझे दिया जाए। दोस्तों इसको निशानदेही भी कहते हैं। दोस्तों यही है। अब अगर धारा 24 तो अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, मैं धारा 24 पर सिर्फ स्पेशल वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो दोस्तों। तो मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूं दोस्तों। ये धारा 24(1) में उप जिला अधिकारी महोदय के यहाँ ये वाद प्रस्तुत होता है। वाद के साथ में क्या क्या लगता है दोस्तों, प्रत्येक गाटे का 1000 रुपया आपको शुल्क देना पड़ता है। वो शुल्क की रसीद देना पड़ेगा आपको वाद पत्र के साथ में, आपको खसरा देना पड़ेगा, खतौनी देना पड़ेगा और बंदोबस्ती नक्शा देना पड़ेगा। अगर बंदोबस्ती नक्शा अगर रोका नहीं गया है, अगर वो प्रतिबंध नहीं है तो आपको देना पड़ेगा। अगर प्रतिबंध है दोस्तों तो आपको, अगर नक्शा जारी नहीं होती है उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि, तो आप अपने वाद पत्र के साथ में एक शपथ पत्र दे दे कि श्रीमान जी इस गांव का बंदोबस्ती नक्शा उसको प्रतिषेधित किया गया है और इसकी सत्य प्रतिलिपि जारी नहीं हो सकती दोस्तों, और जो हल्के लेखपाल के पास नक्शा है उसी से सीमांकन कराया जाना आवश्यक है दोस्तों। ये हो गई दोस्तों। अब इसमें टिकट कितना लगेगा आपके वाद पत्र में दोस्तों, 5 रुपए का आपको टिकट यानी न्याय शुल्क 5 रुपया लगेगा दोस्तों। और इसमें प्रावधान है कि 3 माह के अंदर उप जिला अधिकारी इस कार्यवाही को पूर्ण करेंगे दोस्तों। और अगर कोई व्यक्ति अगर उप जिला अधिकारी महोदय के आदेश से अगर कोई क्षुब्ध होता है तो 30 दिन के अंदर आयुक्त महोदय के यहाँ अपील कर सकता है दोस्तों। अपील महोदय का आदेश अंतिम आदेश होगा दोस्तों यही है। मैं इस पे डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा सिर्फ धारा 24 के बारे में दोस्तों। और ये धारा 25 है मार्गाधिकार और अन्य सुखाचार। दोस्तों ये 24 कहता है मार्गाधिकार और सुखाचार दोस्तों। जैसे दोस्तों ये मार्गाधिकार और अन्य सुखाचार, जैसे ये चारागाह है दोस्तों, ये तालाब है, इसमें एक ही किनारे चकमार्ग दिया है, इसमें भी एक ही किनारे चकमार्ग दिया है दोस्तों। अगर मान लो अगर यहां चकमार्ग नहीं है, यहां चकमार्ग नहीं है और ना यहां चकमार्ग दिया है इस तरफ और ना इस तरफ,
अगर ये तो किसी काश्तकार किसी व्यक्ति का है, लेकिन अगर इसमें प्रथा है, कई सालों से लोग आते जाते हैं तालाब में, या अपनी जानवर को लेके, या सिंचाई उससे करते हैं, या इसमें अपने जानवर को चारागाह में ले जाते हैं। लेकिन ये जो मेढ़े हैं दोस्तों, ये तो किसी व्यक्ति का किसी काश्तकार का है दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये कहता है मार्गाधिकार और अन्य सुखाचार दोस्तों। दोस्तों अगर इसको कोई रोकता है कि हम यहां से नहीं जाने देंगे, उस पे चकमार्ग नहीं है, फिर भी दोस्तों ये रोक नहीं सकता है, क्योंकि इसमें कई सालों से लोग ये आते जाते हैं। ये सुखाचार है, ये तालाब हुआ, चारागाह हुआ, अन्य सार्वजनिक भूमि हुई जिसमें लोग, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग आते जाते हों, कई सालों से आते जाते हों। तो ये नहीं कह सकते हैं कि अगल बगल के काश्तकार कि ये हमारी व्यक्तिगत जमीन है, हम इसमें नहीं जाने देंगे, हम इसको तोड़ देंगे, हम इसको हटा देंगे। दोस्तों अगर ऐसा कोई विवाद होता है तो तहसीलदार महोदय दोनों पक्षों को सुन करके आदेश पारित करते हैं दोस्तों। और अगर तहसीलदार महोदय को समाधान हो जाता है कि इसको हटाना जरूरी है, कि मतलब जो तोड़े गए हैं उनको बनवाया जाए, ये आने जाने के लिए ये बहुत आवश्यक मतलब रास्ता है, तो दोस्तों उसको, इस काश्तकार को वो आदेश पारित कर सकते हैं कि उसको मतलब रोकने के लिए, कि इसको रोके ना लोगों के आने जाने के लिए। दोस्तों तो ये दिया गया है मार्गाधिकार और अन्य सुखाचार के बारे में बताता है दोस्तों। धारा 26 बताता है अवरोध का हटाया जाना। दोस्तों अवरोध का हटाया जाना धारा 25 व 26 के अधीन तहसीलदार के आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, अगर इस धारा 25 और 26 से क्षुब्ध कोई व्यक्ति एसडीएम न्यायालय में दोस्तों रिवीजन या निगरानी, कोई भी व्यक्ति जो क्षुब्ध है वो निगरानी दाखिल कर सकता है। एसडीएम महोदय भी, जैसे तहसीलदार महोदय ने पक्षों को सुन करके आदेश पारित किया था, वैसे एसडीएम महोदय पक्षों को सुन करके, अगर एसडीएम महोदय को अगर ये लगता है कि तहसीलदार महोदय के आदेश में कोई त्रुटि है, तो उसको संशोधित करके वो आदेश पारित कर सकता है। दोस्तों यही है दोस्तों। और उसके बाद हुआ धारा 27 उप जिला अधिकार, और ये 26 है अवरोध का हटाया जाना। दोस्तों अगर है 26 में ये कहा गया है कि अगर कोई बलपूर्वक, अगर कोई जबरदस्ती अगर उसको हटाता है, तो अवरोध को हटाया जाना ये तहसीलदार महोदय के पास यह अधिकार होता है। धारा 27 से उप जिला अधिकारी की पुनरीक्षण या निगरानी संबंधी शक्ति। धारा 25 और 26 से क्षुब्ध कोई व्यक्ति धारा 27 में उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ निगरानी प्रस्तुत कर सकता है। दोस्तों उप जिलाधिकारी महोदय पक्षों को सुन करके आदेश पारित कर सकते हैं। धारा 28 है आदेश द्वारा सुखाचार आदि के किसी अधिकार को स्थापित किए जाने से विवर्जित नहीं किया जाना। दोस्तों 28 क्या कहता है दोस्तों? 28 ये कहता है दोस्तों कि इस अध्याय के अधीन दिया गया कोई आदेश किसी व्यक्ति को सुखाचार के ऐसे अधिकार या रूढ़गत अधिकार स्थापित करने से विवर्जित नहीं करेगा जिसका दावा वह सिविल वाद द्वारा कर सकता है। दोस्तों ये धारा 28 हो गया। दोस्तों अब आपको भी समझ में आ गया होगा कि धारा 20 सीमा निर्धारण सीमा चिन्ह के बारे में बताता है। दोस्तों इसी के इर्द गिर्द है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गया दोस्तों, तो सारी बात समझ में आ जाएगी। दोस्तों एक बार फिर बता दे, अगर धारा 25-26 से कोई भी क्षुब्ध व्यक्ति उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ निगरानी प्रस्तुत कर सकता है। दोनों पक्षों को सुन करके एसडीएम महोदय कोई आदेश पारित कर सकते हैं। दोस्तों यही है धारा 28 हमने देखा, धारा 20 से 28 तक। दोस्तों पूरा वीडियो देखिए। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो मैं लाता रहूंगा। दोस्तों आप ये ना सोचिए कि धारा 24 का भी हमने आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं धारा 24 के बारे में स्पेशल वीडियो बनाऊंगा दोस्तों आप लोगों के लिए। वीडियो कैसा लगा
कमेंट में जरूर लिखें दोस्तों। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद।